बात दोगुनी होने वाली है। क्या बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51 पार होने वाली है? आज देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें सिर्फ एक जादुई नंबर पर टिकी हैं और वो नंबर है फिटमेंट फैक्टर। बजट की खामोशी के बाद आज सड़कों पर संग्राम छिड़ा है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ महंगाई भत्ते की नहीं बल्कि हक के उस मल्टीप्लायर की है जो अगले 10 साल तक जेब की ताकत तय करेगा। आज डिकोड करेंगे उस सीक्रेट फॉर्मूले को जिससे तय होगा कि 1 जनवरी 2026 से आपके बैंक अकाउंट में कितनी लक्ष्मी बरसेगी। घर का राशन हो, स्कूल की फीस हो या फिर हर महीने बढ़ता EMI हो, एक आम सरकारी कर्मचारी के लिए वेतन आयोग सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि बेहतर भविष्य की उम्मीद है। लेकिन मेहनत का सही मोल फिटमेंट फैक्टर के बिना अधूरा है। आज 12 फरवरी जब पूरा देश हड़ताल देख रहा है, तब हम आपके सामने लेकर आए हैं वो कैलकुलेशन जो आपको बताएगा कि सरकार के 2.86 और कर्मचारियों के 3.68 के बीच के फेरबदल में आपका कितना फायदा है। इसी फॉर्मूले को लेकर सरकार और यूनियंस के बीच कहीं ना कहीं खींचतान है और इसी वजह से आज की हड़ताल है। आसान भाषा में समझिए, फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर है, वो गुणांक है जिसका उपयोग 7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग में जाने पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था, यानी 7,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर 18,000 हुई थी। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी यूनियन इसे बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकारी कर्मचारियों की मांग मान ली जाती है तो गणित कुछ इस तरह होगा कि 18,000 की बेसिक सैलरी 2.86 फिटमेंट फैक्टर से 51,000 और 3.68 के हिसाब से 66,000 के पार हो जाएगी। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस पे लेवल पर कितना कैसा असर पड़ेगा। अब इस मामले में पेच कहां फंसा है वो बात समझिए। कर्मचारियों का तर्क है कि पिछले 10 सालों में महंगाई और जीवन स्तर में भारी बदलाव आया है। 2.57 का पुराना फॉर्मूला अब नाकाफी है। सरकार की चुनौती यह है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 करने से सरकारी खजाने पर सालाना लाखों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यही कारण है कि बजट 2026 के बाद भी सरकार ने इस नंबर पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि वेतन आयोग ने वेबसाइट के जरिए लोगों से ही कहा है कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, क्या पे मैट्रिक्स बनना चाहिए। ये सवाल वेबसाइट पर पे कमीशन की पूछा गया है। अगर सरकार 3 का फिटमेंट फैक्टर रखती है तो परचेजिंग पावर कर्मचारियों की बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, लेकिन सरकार पर लाखों करोड़ का वित्तीय बोझ जो है वो बढ़ेगा। आज की हड़ताल का फिटमेंट फैक्टर से सीधा कनेक्शन हुआ। जो देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी मुख्य मांग यही है कि सरकार पे मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर को पारदर्शी बनाए, ट्रांसपेरेंट बनाए। कर्मचारियों को डर है कि अगर फिटमेंट फैक्टर कम रहा तो महंगाई के दौर में उनकी रियल इनकम जो है वो कम हो जाएगी। आज की हड़ताल से अकेले बैंकिंग सेक्टर में हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन प्रभावित हुआ है। कर्मचारी अड़े हैं कि जब तक सरकार एरियर और फिटमेंट फैक्टर पर लिखित यानी रिटन में आश्वासन नहीं देती तो आंदोलन थमेगा नहीं। हालांकि सरकार ने 18 महीने का समय सीमा का हवाला देकर धैर्य रखने को कहा है कि आप सभी पेशेंस रखिए। फिटमेंट फैक्टर केवल एक नंबर नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये अगले 10 साल के लिए परचेजिंग पावर का आधार है। सरकार संभवतः बीच का रास्ता निकालते हुए इसे 2.86 से 3 के बीच फिक्स कर सकती है। साफ है कि 8वें वेतन आयोग का असली हीरो फिटमेंट फैक्टर ही है। क्या सरकार चुनावी गणित और आर्थिक बोझ के बीच कर्मचारियों को खुश कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ये बात साफ है कि अब ये गेम जो है वो सरकार के पाले में है। क्या सरकार होली से पहले कोई बड़ा सरप्राइज देगी या ये तकरार अभी और लंबी खिंचेगी? फिलहाल के लिए